दिल छूने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक ही स्थान पर 5 व्यक्ति रहते थे। एक अंधा, एक लंगड़ा, एक निर्धन, एक मूर्ख और एक निर्बल। सभी अपनी अपनी कमी से अत्यंत दुखी थे और अक्सर अपने भाग्य को कोसते रहते थे। एक दिन वे सभी आपस में बैठकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। अंधे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाय भगवान ने मुझे दृष्टि क्यों नहीं दी। यदि मैं देख सकता तो संसार का कितना उपकार करता। मैं अपने सुख की परवाह किए बिना सदा दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता। लंगड़ा बोला, मेरी दशा भी कुछ अलग नहीं है। यदि मेरे पैर ठीक होते तो मैं दौड़ दौड़ कर अच्छे कार्य करता और लोगों की सहायता करता। निर्धन ने भी अपनी व्यथा प्रकट की, जब मैं लोगों को धन के अभाव में कष्ट सहते देखता हूँ तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। यदि मेरे पास धन होता तो मैं निर्धनों की सहायता करता और किसी को भी अभाव में नहीं रहने देता। मूर्ख ने कहा, मुझे विद्या नहीं मिली, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। यदि मैं विद्वान होता तो अपनी विद्या का उपयोग केवल दूसरों की भलाई में करता, उसे कभी धन कमाने का साधन न बनाता। निर्बल ने कहा, यदि मैं बलवान होता तो मैं कभी किसी पर अत्याचार न करता, बल्कि सदैव कमजोरों की रक्षा करता और अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहता। समय बीतता गया और एक दिन परिस्थितियां बदल गई। अंधे को दृष्टि मिल गई, लंगड़े के पैर ठीक हो गए, निर्धन परिश्रम करके धनवान बन गया, मूर्ख विद्वान हो गया और निर्बल अत्यंत बलवान बन गया। परंतु जैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी हुई, उनका व्यवहार भी बदल गया। अंधा, जिसे अब दृष्टि मिल चुकी थी, दिन रात सुंदर वस्तुओं को देखने में ही खो गया। उसे दूसरों की पीड़ा का ध्यान ही नहीं रहा। लंगड़ा, जो अब चलने फिरने में समर्थ था, स्वार्थ में लिप्त होकर धन कमाने की दौड़ में लग गया। निर्धन, जो अब धनवान बन चुका था, कहने लगा, यह धन मैंने परिश्रम से कमाया है, मैं इसे क्यों किसी को दूं। उसने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। इसी प्रकार विद्वान ने अपनी विद्या को धन कमाने का साधन बना लिया और सत्य व सेवा को बुला दिया। बलवान व्यक्ति भी अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के बजाय अपने स्वार्थ के लिए करने लगा। अब वह निर्बलों की रक्षा करने के स्थान पर उन्हें तुच्छ समझने लगा। कुछ समय पश्चात समय ने फिर करवट ली। अंधे की दृष्टि चली गई, लंगड़ा फिर से अपंग हो गया, धनवान निर्धन बन गया, विद्वान का सम्मान समाप्त हो गया और बलवान फिर से निर्बल हो गया। अब वे सभी पुनः उसी स्थिति में आ गए जहाँ से उन्होंने आरंभ किया था। इस बार उनके मन में गहरा पश्चाताप था। उन्हें अपनी पूर्व प्रतिज्ञाएं याद आई, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अवसर उनके हाथ से निकल चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास सामर्थ्य, ज्ञान, धन या शक्ति हो, तब हमें उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। केवल परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाय वर्तमान में ही अच्छे कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता और अवसर बार बार नहीं मिलते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।